her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द मास्क का चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 में हम लोग देखे थे कि तेकुक के बीच का रिलेशनशिप वो सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमिन हमेशा तेकुक के बीच में क्यों आ जा रही है? क्या चल रहा है जिमिन के दिमाग में? ये हम में से किसी को भी नहीं पता। और अदर साइड शुगा के दिमाग में क्यों ऐसी अजीब सी बातें घूम रही है जिमिन को लेके? क्या शुगा जिमिन का ये गंदा गेम पकड़ पाएगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द मास्क चैप्टर 7। ते हाउस होल्ड का काम कर रही थी और अकेले में ही बात कर रही थी। असल में प्रेग्नेंट होने के बाद से ही ते अपने बेबी के साथ बात करती थी और डिलीवरी के बाद ते को मानो कोई जिंदा डॉल ला दिया था और वो हमेशा तेशु के साथ बात करती थी। और आखिर में तेशु का अचानक से डेथ हो गया, लेकिन इतने साल बाद भी ते का ये आदत कभी नहीं छूटा। वो बहुत कोशिश करती रही इसको बदलने की, लेकिन ये आदत नहीं बदला। तो जो भी हो, अभी ते काम करते करते ही अपने तेशु के साथ बात कर रही थी। पता है बेबी, तुम्हारे दादा ना उस दिन बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे थे। सच में अभी तुम कितने बदल से गए हो और मैं भी कितनी बदल गई हूँ। हाँ? हे, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ओए! हाँ, अब नहीं तो कहाँ? नहीं तो मैं तो आइसक्रीम का वेट कर रहा हूँ। ओह, रियली? मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे तुम्हें कोई एलियन दिख गया है, इसीलिए तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो। आई नो, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ, वरना तुम मुझे देखते, लेकिन तुम तो आइसक्रीम का वेट कर रहे हो। ओके, ठीक है, कोई नहीं, माय बैड। हाँ, नोराबे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी आंखें तुमसे हटती ही नहीं है। तुम्हारे डीप ओशन आईज, जिसकी गहराइयाँ शायद कभी भी पता ही नहीं चल पाएगा। तुम्हारे क्यूट नोज और नोज पे मोल बहुत क्यूट है। और तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे लिप्स, हाँ। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम आ गया है। हाँ। ओह हाँ, वो अब हाँ आइसक्रीम, हाँ या आइसक्रीम, या आइसक्रीम। और इसके बाद दोनों ही शाई डेज की वजह से ब्लश करते रहते हैं और अपना आइसक्रीम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और ते अपने घर पहुंचने के बाद, ओ जंगकुक, ओ गॉड जंगकुक, तुम मेरा हार्ट बीट बंद करके ही मानोगे, है ना? और थोड़ी देर अगर तुम बोलते ना तो मैं यू आर सो क्यूट कुकू, माय कुकू, ओनली माइन।
अब ये कुकू कौन है? हाँ हाँ यांग, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? यहाँ पे कब आए आप? वाह क्या स्वागत है मेरा। कुछ नहीं, तुम घर आने में बहुत लेट कर रही थी। अभी मॉम ने कहा कि तुम आ गई हो, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछने आ गया था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब आके यहाँ पे कुकू सुनने को मिल रहा है। वाह क्या बहना है मेरी। वाह हलवा है क्या? हाँ कम से कम रूम में आने से पहले नॉक तो कर सकते थे ना आप। सच में यांग आप में बड़ी हो गई हो। हाँ आप कभी नहीं समझेंगे, मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। अब आप जाओ, मुझे सोना है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। जाओ जाओ जाओ, गो गो गो। हैं लेकिन यांग प्लीज ना, जाओ ना, जाके सो जाओ ना। सब समझता हूँ मैं। गुड, आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना? वेरी गुड, आप आराम से जाके सो जाइए। ओके गुड नाइट, बाय बाय। ये कह के ते बेचारी शुगा को रूम से धक्के मार के निकाल देती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। यू नो ना सिबलिंग्स थिंग्स। सॉरी यांग, अभी मैं आपको कुकू के बारे में कुछ नहीं बता सकती। ये नाम भी तुम पे कितना सूट करता है, कुकू। माय कुकू। हाँ कुकू, तुम इस टाइम पे? एक्चुअली आई मिस्ड यू अ लॉट। हाँ आई आल्सो मिस्ड यू जैगी। ऐसे मत देखो हबी, मुझे बहुत शाई फील होता है। हबी छोड़ो ना प्लीज, प्लीज प्लीज लीव मी ना। नो आई कांट, नॉट टुडे बेबी, प्लीज 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 अभी छोड़ो ना। आज नहीं प्लीज दे, आज मत रोको मुझे, प्लीज प्लीज कम ना। मैंने कहा छोड़ो मुझे, लीव मी अलोन जंगकुक। ये कह के ते जंगकुक को पुश करती है और एक्शन का रिएक्शन पे जंगकुक ते को स्लैप कर देता है। हाँ तुमने मुझ पे हाथ उठाया? शट अप, जस्ट शट अप ते। क्यों तुम मुझसे दूर भागती रहती हो? हाँ क्यों? हाँ क्यों? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। क्यों? जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम ऐसे ही करती हो। क्यों 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 क्यों? हाँ क्यों? पहले लगा था कि पेशु के जाने की वजह से तुम ऐसे कर रही हो, लेकिन उस हादसे को 8 साल बीत चुका है। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में अभी तक नहीं घुस रहा है? पे Why don't you love me anymore? हाँ Why? तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, मुझे पता है। तुम ऐसे क्यों कर रहे थे? Why? हाँ क्या तुम मुझे अपने करीब महसूस करना नहीं चाहती हो? बहुत हुआ, आज मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनूंगा। I want you and that's final. समझ में आया? I want you. हाँ ये क्या कर रहे हो? जंगकुक होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम ये सब? ते जंगकुक का ये सब बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है और जंगकुक को स्लैप करती है। वाओ, अब तुम मुझ पे हाथ उठाने भी लग गई हो। तुम मुझे खुद से दूर क्यों रखना चाहती हो? हाँ वाई? क्या मैं पहले की तरह हैंडसम नहीं हूँ? हाँ या फिर क्यूट तुम्हारा बनी? हाँ नहीं हो क्या? बोलो ना, फॉर गॉड सेक कुछ तो बोलो। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता? हाँ क्या हुआ बे? कुछ तो बोलो, जवाब तो दो, चुप क्यों हो? जंगकुक तुम पागल हो गए हो, ठीक है? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो अचानक से? तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। बात 8 साल की नहीं है जंगकुक, यू नो माई हेल्थ इश्यूज। उस हादसे के बाद मेरा सेक्सुअल हार्मोन्स बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन तुम कभी नहीं देखे हो, या फिर डॉक्टर के पास जब मैं जाती हूँ तुम नहीं जाते हो मेरे साथ। सच तो ये है कि तुम नहीं, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। यू नो दिस वेरी वेल।
Then why you provoke me? क्यों? डॉग ने कहा था ना कि और 1 साल मुझे अंडर मेडिसिन रहना पड़ेगा और उतने दिन में ही Fuck you. What? क्या कहा तुमने? हाँ? जंगकुक? I'm just disgusted about you. Gemini is right. You are just good for nothing. क्या कहा तुमने? मैं कुकू प्लीज कम बैक. I'm sorry कुकू. I tried hard. Please कुकू come back to me. ये कह के ते जंगकुक के पीछे भागते हुए जाती है, लेकिन तब तक जंगकुक कार लेके निकल गया था मैंशन से। दोस्तों, यहाँ जंगकुक को गलत मत समझना, क्योंकि जिमिना ने इतनी खूबसूरती के साथ जंगकुक का ब्रेन वॉश किया था कि जंगकुक भी समझ नहीं पाया था कि वो क्या कर रहा है। और एक डैमेज रिलेशन में आग लगाने की कोई ज़रूरत होता ही नहीं है, क्योंकि आग तो लगी ही रहती है, बस उसे सही जगह पे फूंक मारने की ज़रूरत होती है। और जिमिना ने यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। गाइस, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी। यहाँ पे आप लोग शायद बहुत लोग ऐसे हैं जो एज्यूम करेंगे कि जिमिना तेकुक की रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, या फिर जिमिन को गलत समझोगे, या फिर जंगकुक को, या फिर ते को, आई डोंट नो। बट ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसको पेशेंस के साथ देखो, तभी जाके समझ में आएगा, वरना सच में ये स्टोरी इतना पेचीदा है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते रहो, मिस्ट्री और भी ज़्यादा कड़क होने वाली है। और हाँ, मैं यहाँ पे किसी को भी गिल्टी या फिर किसी के बारे में हेट्रेट नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि दोस्तों सच बात तो ये है कि मैं खुद एक तेकुक बिलीवर हूँ, शोनमिन लवर हूँ और नामजिन ट्रस्टेबल पर्सन हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए मुझे गलत मत समझो। द मास्क को थोड़ा सा टाइम दो, इमॉर्टल लव की तरह देखना। ये स्टोरी भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ की तरह बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्टोरी कोई भी फिक्शनल नहीं है। ऐसी स्टोरी हमारे आसपास चलता है, ऐसी स्टोरीज़ हमारे आसपास मतलब होता है। ये रियल इवेंट स्टोरी है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि किसका स्टोरी है, क्या है। तो जो भी हो, मैं इंक्लूजन सेक्शन को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहती हूँ, और ये चैप्टर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाई हूँ। अब से चैप्टर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ये सब मिला जुला के आएगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है। तो इसी वजह से स्टडी का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो फिर मैं वीक में एक ही चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। आप लोग मेरा साथ देना, इतना दिन से आप लोग मेरे साथ हो, तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग मेरा साथ निभाओगे और पूरा स्टोरी अच्छे से देखोगे। पहले ही अज्यूम करने मत लगो कि ये है वो है, अच्छे से देखो। ये स्टोरी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर आधारित है, ना ही कोई फैंटेसी स्टोरी है, मिस्ट्री स्टोरी है, एक क्राइम थ्रिलिंग स्टोरी है। ठीक है, तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय।